नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम आपको आपकी स्क्रीन दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है हिंदुस्तान मोटर्स। अच्छा देखो, ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें मैं डिस्क्लोजर रूप बता दूं, मेरी या मेरी फैमिली मेंबर की इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन इस स्टॉक को लेकर के जो सवाल लगातार आ रहे थे वो स्पेसिफिकली मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस इसलिए था। बहुत बड़े सवाल ये थे कि भाई क्या अम्बेसडर, हम सबको पता है क्या अम्बेसडर की एक बहुत बड़ी कमबैक होने वाली है। कुछ बातें चल रही हैं कि भाई कुछ विदेशी कंपनी जॉइंट वेंचर है, इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर के बातें चल रही हैं। और कई का सवाल यह था कि इतनी अच्छी चीज़ तो इतनी गिरावट क्यों हो रही है, क्योंकि करेंटली स्टॉक अपने 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। 52 वीक लो इसका है 16 रुपये 55 पैसे और ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 17 रुपये 45 पैसे। तो मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान मोटर में आने वाले समय में कुछ बहुत शानदार चीज़ें, कुछ मैं ये कहूँगा कॉशियस रह करके देखने वाली चीज़ें होने वाली हैं। अगर आप एक, मैं ये कहूँगा बहुत ज़्यादा हाई, मैं बार बार कह रहा हूँ रिस्क बहुत ज़्यादा हाई है, और एक आप कहते हो कि पोर्टफोलियो का एक ऐसा हिस्सा जो भी 1 और 2% आपको लगाना है, जहाँ पर भी निवेश करके सोचते हो कि भाई क्या टर्न अराउंड हो गया तो बहुत शानदार हो जाएगा, ऐसा कुछ सोच रहे हो तो इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि बहुत शानदार इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी कि गिरावट क्यों हुई, क्यों क्लासिक लीगल बैटल केस आपको यहाँ देखने को मिला, जॉइंट वेंचर के बाद क्या हुआ, इन तमाम चीज़ों पे इस एक वीडियो में चर्चा होगी। क्योंकि देखो, स्टॉक अगर 70 रुपये के आसपास मिल रहा था कोई बहुत ही मल्टी बैगर और शानदार स्टॉक होगा, ऐसा नहीं होता है। कुछ इश्यूज वाकई में होते हैं, कुछ इसमें, और जिस प्रकार के हमको पता है इसका इतिहास, बीच बीच में हाई बहुत क्रिएट होती है, लेकिन क्यों इस बार जो इनका प्लान है ये शायद 2026 में ये पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इस बार कुछ चीज़ें अलग भी हो रही हैं। दोस्तों क्या है ऐसी बातें, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे प्योरली डेटा फ्रंट में। मैं फिर बोल दूं, खरीदना और बेचना इट्स अप टू यू। आप कोई भी खरीदारी करें प्लीज़ अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह ज़रूर लीजिएगा। नाउ अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, हम सबको याद है हिंदुस्तान मोटर, जिसे एक समय में ना किंग ऑफ इंडियन रोड्स कहा जाता था, ये प्रेजेंट करता है एक बहुत ही कॉशनरी डिटेल उस मोनोपोली की जो बहुत बुरी कदर फेल हुई अडाप्ट करने में। और बात करें एज ऑफ लेट 2025 में कंपनी का स्टेटस बहुत क्रिटिकल है। इसका जो फिजिकल एसेट था वो लार्जली अब डिसमेंटल्ड हो चुका है, और इसका फ्यूचर रेस्ट करता है सिर्फ एक ब्रांड नेम में जो ये पूरी तरह से ओन भी नहीं करता है। तो ये कुछ लाइनें, सिर्फ 4 लाइनें आपको ये समझा चुकी होंगी कि स्थिति कितनी गंभीर है। तो फिर एम्बेसडर की कमबैक की बातें क्यों कही जा रही है? तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आखिर ये गिरावट क्यों हुई थी। सबसे पहला है फेलियर टू इनोवेट। इनकी जो आइकॉनिक एम्बेसडर थी वो 1950s की मॉरिस ऑक्सफोर्ड सीरीज 3 की वॉज बेस्ड, उसके ऊपर बेस्ड थी। वाइल जो पूरी दुनिया है वो मूव कर चुकी थी एक फ्यूल इफिशिएंट एरोडायनामिक डिजाइन में, लेकिन हिंदुस्तान मोटर सिर्फ कॉस्मेटिक चेंज की पिछले 50 सालों में। और ये क्लासिक एग्जाम्पल है, अगर आप अडॉप्ट नहीं करोगे आप कुछ नहीं करोगे। फिर मारुति रेवोल्यूशन है 1983 में। जब मारुति 800 का अराइवल हुआ, इसने मार्केट को पूरी तरह चेंज कर लिया। ये रिलायबल थी, फ्यूल इफिशिएंट थी और बहुत आसान थे से चलाना, जबकि एम्बेसडर में सब चीज़ बल्कि था। ठीक है, वॉज नॉट एवरीथिंग द बल्कि एम्बेसडर वॉज नॉट। फिर आगे क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी इशू। जो इनका उत्तर पारा का प्लांट था पश्चिम बंगाल में, वो बुरी तरह प्लेग्ड हो गया था लो प्रोडक्टिविटी और फ्रिक्वेंट लेबर अनरेस्ट। ये क्लासिक एग्जाम्पल है वाई आई डोंट लाइक कम्युनिज्म, सोशलिज्म और कम्युनिस्ट। आप कह सकते हैं जो गवर्नमेंट आती है ना, वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो मशीनरी की होती है, और कैसे क्लासिक कंपनी बर्बाद होती है उसका साफ एग्जाम्पल है। ठीक है, लेबर और जो टाइम प्रोडक्शन था वो सस्पेंडेड इन 2014 में, और प्लांट सिर्फ मेक कर रहा था ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ इट्स कैपेसिटी। ठीक है, यानी आपके पास सब चीज़ें थी, बट आप जो पीक पीरियड था भारत के इतिहास का, आप उसी में पीछे रह गए। फिर है फाइनेंशियल इरोजन। 2013 तक कंपनी का जो नेटवर्क था वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। इसके पास ना ही कैपिटल पैसे थे कि वो डेवलप कर पाए एक नया इंजन या प्लेटफॉर्म, ताकि ये जो मॉडर्न इमिशन नॉर्म्स नए नए आए थे और सेफ्टी नॉर्म थे उसे कर पाते। आपके पास कुछ भी नहीं था।
फिर आते हैं अब करंट स्टेटस। तो सबसे बड़ा जो डेवलपमेंट आया वो आया जुलाई 2025 में, जहां पर विच हैज इफेक्टिवली हॉल्टेड जो हिंदुस्तान मोटर की ओरिजिनल रिवाइवल प्लान थी इन इट्स होम बेस, यानी वापस से बैक टू स्क्वायर वन। सबसे पहला है लैंड सेजर। जो पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट थी उसने फोर्सफुली क्या लिया, 395 एकर्स का जो इनका जो उत्तर पारा प्लांट था उसमें जो 395 एकड़ जमीन थी उसे ले लिया। स्टेट ने ये कहा कि भाई लैंड अनयूटिलाइज्ड है सिंस 2024 से। फिर आता है क्या, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग जुलाई 2025 में। सुप्रीम कोर्ट ने ना डिसमिस कर दिया था हिंदुस्तान मोटर की प्ली को, और गवर्नमेंट की जो कह सकते हैं जो भी तमाम चीजें थी उसे अपराइट रखा, और उनका जो रिक्लेम हुआ लैंड में उसी पूरी तरह से ले लिया पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट में। फिर है नए ऑक्यूपेंट। एक पोर्शन ऑफ लैंड 40 एकड़ का वो ऑलरेडी लीज दिया जा चुका था टीटागढ़ रेल सिस्टम को, ताकि वो वंदे भारत बना पाए और मेट्रो कोचेस बना पाए। यानी आप 393 में 40 एकड़ होने दे दिए। फिर द एम्बेसडर ब्रांड। हिंदुस्तान मोटर ने क्या किया, उन्होंने जो एम्बेसडर का ब्रांड था उसे एक फ्रेंच ऑटो जायंट प्यूगॉन्ट स्टेलेंटिस को बेच दिया 2017 में 80 करोड़ रुपए में। इसका मतलब कि हिंदुस्तान मोटर अब कोई भी कार रिलीज नहीं कर सकती एम्बेसडर के नाम से बिना पार्टनरशिप के स्टेलेंटिस से। अगर मैं नाम गलत ले रहा हूं आई एम रियली सॉरी। तो यहां पे क्या देखने को मिला, एक डेस्परेट मूव आया और उन्होंने एक अपना ब्रांड चेंज कर लिया। फिर क्या आता है, आगे बढ़े उससे पहले दोस्तों आपकी स्क्रीन दिख रहा होगा मात्र 16.5% ऐसे व्यूअर हैं जो हमारा वीडियो चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस जर्नी में हमारे साथ हैं। और अगर आप इन 83.6 में से हैं, आपका भी धन्यवाद कि आप हमारा वीडियो देखते हैं। बट प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, उस लाल बटन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि आपके लिए भले ही बहुत छोटी बात होती है बट इससे हमारे चैनल की ग्रोथ होती है दोस्तों, और हमें बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है। सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और ऑल नोटिफिकेशन का बेल जरूर दबाइएगा। आपको किसी अन्य स्टॉक पर चर्चा करानी हो वो भी जरूर बताइएगा। नाउ अब आते हैं एक यक्ष प्रश्न में, क्या कोई भी पॉसिबिलिटी है एक कमबैक की? तो देखो हाँ, एक कमबैक पॉसिबल दिखता है, बट वो ना बहुत ही अलग तरीके से, बट इट विल लुक वेरी डिफरेंट ओरिजिनल कंपनी से। क्यों? पहला है द ईवी प्रोजेक्ट। लैंड सीजर से पहले हिंदुस्तान मोटर ने ना एक एमयू साइन किया था यूरोपियन पार्टनर, जो वाइडली बिलीव टू बी, ये नाम है इनका, कि भैया वो बिल्ड करेगी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स और इवेंचुअली एक इलेक्ट्रिक एम्बेसडर। जी हाँ, वो जो एम्बेसडर का बिग कमबैक कहा जा रहा था ना, उसकी बात कही जा रही है। आप देखें, जो टू व्हीलर्स थी, प्लान वर इन प्लेस टू लॉन्च इलेक्ट्रिक स्कूटर और फर्स्ट टू जनरेट कैश फ्लो। फिर जब टू व्हीलर से कैश आने लगेंगे फिर आएगी द फोर व्हीलर। डिजाइन वर्क किया था एम्बेसडर 2.1 का ईवी के लिए, वो रिपोर्ट ये किया जाता है कि एडवांस स्टेजेस में था। बट हर बार की तरह, जैसे मैंने आपको बीच में कहा था कि चीजें दिखती हैं कि भाई बहुत अच्छी होने वाली है, फिर सेटबैक आता है। फिर आता है रियलिटी चेक। आप देखें, जैसे ही ये उत्तर पारा का लैंड लॉस हुआ, जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो बिल्ड किया जाना था इस व्हीकल को लेकर के, पूरी तरह जा चुका है। और अगर कम बैक होता वो कैसे रहेगा, सिर्फ और सिर्फ होगा ब्रांड ऑनली रिवाइवल। स्टेलेंटीज जो करंट ओनर हैं इस ब्रांड के, और वो लॉन्च करेंगे एक मॉडर्न इलेक्ट्रिक एम्बेसडर उनके नाम को, और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगी इंडिया में, जैसे इनका एक है चेन्नई में। फिर एसेट लाइट हिंदुस्तान मोटर सर्वाइव करेगी सिर्फ एक स्मॉल स्केल कंपोनेंट सप्लायर में या एक इंजीनियरिंग फर्म में, rather than a full scale car manufacturer। यानी कि अगर एम्बेसडर का कमबैक होगा भी तो भी वो एक कार के समान नहीं होगा, वो होगा एक जस्ट अ कंपोनेंट सप्लायर, एक छोटा वो भी कंपोनेंट सप्लायर या एक इंजीनियरिंग फर्म में। तो अगर आप सोच रहे हो भैया बड़ी कार इन्वेंट होने वाली है, कमेंट सेक्शन में नहीं, ऐसा नहीं है। फिर फ्यूचर समरी क्या है, तो देखो भैया आप यहां देखें, साफ साफ लिखा है मैन्युफैक्चरिंग स्टेटस पूरी तरह से डेड हो चुका है। उत्तर पार का जो प्लांट है वो अब पूरी तरह से जा चुका है कहीं और बंगाल सरकार के पास। ठीक है, ब्रांड वैल्यू ये देखिए बहुत हाई है, ये बात सही है कि ब्रांड वैल्यू जो है वो आज भी हाई है। जो एम्बेसडर नाम है वो एक बहुत भयंकर किस्म का नॉस्टैल्जिक फील देता है, वैल्यू देता है भारत में। अब ओनरशिप,
ये स्प्लिट हो चुकी है। सीके बिरला ग्रुप ओन करती है द कंपनी, और जो स्टेलेंटीज है वो ओन करती है एम्बेसडर ब्रांड को। मेरे को अब ये समझ नहीं आ रहा कि सीके बिरला ग्रुप भाई साहब कर क्या रहा था इतने दिनों से। कुछ कुछ चीज़ें मतलब क्यों होती हैं आपको एज अ नॉर्मल पर्सन आपको शायद उतनी समझ में ना आए, और जो मुझे भी बिल्कुल नहीं आता है। और इस सीके बिरला ग्रुप वाले भाई साहब एक्स में बैठ करके बहुत ज़्यादा ज्ञान देते मैं देखा हूँ, बहुत अच्छे वो भी हैं, वो मतलब बहुत अच्छी ग्रुप भी कंपनी है, बट एम्बेसडर जैसे ब्रांड को कैसे जाने दिया, आई डोंट नो। फिर आता है ईवी पोटेंशियल, ये देखिए स्पेक्युलेटिव है एंड दिस इज इट। अगर आप सोच रहे हो कोई बहुत बड़ा ईवी कमबैक होगा तो ये एक स्पेकुलेशन है। सक्सेस डिपेंड करेगी पूरी तरह से कि भाई जो इनकी जो कंपनी, इस फ्रेंच कंपनी ने खरीदा है स्टेलेंटीज, वो क्या डिसाइड करती है कि वो इस नाम को प्रीमियम ईवी में यूज करेगी या नहीं करेगी। ठीक है, फिर अब आते हैं यहाँ पर कि अगर आपको अंडरस्टैंड करना है कि हिंदुस्तान मोटर का क्रैश कैसे हुआ ऑन अ डीपर लेवल, ठीक है, तो कुछ आइकॉनिक इमेजेस और मैटर एग्जामिन करना पड़ेगा लीगैलिटी में। देखो अब इमेज यहाँ लाकर कोई मतलब है नहीं। मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक डीपर लेवल में जो चर्चा थी सुप्रीम कोर्ट की वो रखा हुआ है। आप पॉज करके पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको रहेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ें थी हमने चर्चा कर ली है दोस्तों। तो ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है हिंदुस्तान मोटर का, अगर आप ये सोच रहे हो कि बहुत बड़ा कमबैक होगा, एम्बेसडर आने वाली है, नहीं, ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान मोटर अगर कमबैक होता भी है तो वो एक छोटे से स्मॉल फर्म में या इंजीनियरिंग फर्म में होगा दोस्तों, ठीक है। हाँ, ब्रांड नेम उन्होंने सेल कर दिया है, बट इसका फायदा क्या हिंदुस्तान मोटर कुछ बहुत बड़ा होगा, आई डोंट नो। तो भैया बहुत शांति सोचें, बहुत चीज़ें देखें, उसके बाद निवेश करने की बात करें। अगर आप सोच रहे हो कि बहुत बड़ा इन्वेस्टर कमबैक होगा, ये सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है बहुत ज़्यादा हाइप बनाई जा रही है। ओके, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।